जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं अपराजिता पांडे और आप देख रहे हैं लोकमंच लाइव। आज की तमाम ताजा तरीन 10 बड़ी खबरों पर आइए नजर डालें। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय टीम में फेरबदल किया है। इस चुनाव को साधने के लिए केंद्रीय कमेटी में झारखंड के 2 नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड की 14 लोकसभा की सीट में जीत हासिल करने के लिए भाजपा तमाम तैयारियां कर रही है। इसी क्रम में झारखंड में बाबूलाल मरांडी को प्रदेश उपाध्यक्ष का पद सौंपा है। अब केंद्रीय कमेटी में राज्य के 2 नेताओं को जगह मिली है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवर दास ने दिवंगत सुभाष मुंडा के परिवार वालों से आज मुलाकात की और परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया। इस दौरान रघुवर दास वर्तमान सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राज्य में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। अपराधियों के अंदर कानून नाम का भय खत्म हो गया है। हेमंत सोरेन सरकार में लगातार आदिवासियों की हत्या हो रही है। जब मेरी सरकार थी तो अपराधी बिल में घुसे रहते थे। रघुवर दास ने हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। इस पूरे मामले में रघुवर दास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, इसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार। मुझे जो दायित्व दिया गया है उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पार्टी की विचारधारा के अनुरूप जन कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य करता रहूंगा। नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर रघुवर दास ने कहा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब केंद्रीय नेतृत्व जिसे चाहेगी बनाएगी। वह निश्चित तौर पर झारखंड के लिए अच्छा होगा। झारखंड के बोकारो जिले के पेटरवार ब्लॉक के खेतको गांव में मोहर्रम जुलूस के दौरान ताजिया हाई टेंशन बिजली के तार के संपर्क में आ गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग झुलस गए। बोकारो के पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक ने बताया कि रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर पेटरवार पुलिस थाना क्षेत्र के खेतको गांव में एक धार्मिक झंडा बिजली की तार के संपर्क में आ गया। इस वजह से यह हादसा हुआ। नगड़ी पेट्रोल पंप के पास 91 डिसमिल जमीन विवाद का मामला माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या से जुड़ा हुआ माना जा रहा है और इसे ही हत्या की बड़ी वजह कही जा रही है। पुलिस की अब तक की जांच में पता चला कि इस जमीन के लिए इतवा मुंडा और विष्णु मुंडा में 1 साल से विवाद चल रहा था। विष्णु मुंडा ने सुभाष मुंडा से मदद मांगी थी। हत्याकांड से 1 दिन पहले दोनों पक्षों के बीच बैठक हुई थी। इसमें विष्णु मुंडा के साथ सुभाष मुंडा पहुंचे थे। दूसरे पक्ष को सुभाष मुंडा ने जमीन से हटने की सलाह दी थी। इस पर बैठक में कहासुनी हो गई। दूसरे पक्ष के समर्थन में आए 4 युवकों से सुभाष मुंडा को देख लेने की धमकी मिली थी। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री के इस पहल के बाद अब देश में पेट्रोल, डीजल और बैटरी के साथ जल्द हाइड्रोजन ईंधन से भी वाहन चलेंगे। MOU के उपरांत जमशेदपुर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग के स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। इस कार्य में हाइड्रोजन इंजन बनने की नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिसका लाभ आने वाले समय में पूरे देश को होगा। भोजपुर जिले के कसाप गांव में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के द्वारा पौधारोपण किया गया। इस मौके पर चेयरमैन डॉक्टर अर्चना सिंह, अध्यक्ष डॉक्टर SK रुंगट्टा, रेड क्रॉस की सचिव डॉक्टर विभा कुमारी, दीपक प्रकाश जैन, डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा सहित काफी संख्या में सदस्य मौजूद थे। संबोधित करते हुए डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि पौधारोपण सभी को करना चाहिए, इससे पर्यावरण दुरुस्त होता है। डॉक्टर SK रुंगट्टा ने बताया कि 60 पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पर्यावरण के लिए पौधे लगाना बहुत जरूरी है। 1 अगस्त से झारखंड के मेडिकल कॉलेजों के MBBS और BDS कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग शुरू हो रही है। इस साल काउंसलिंग में शामिल होना ही महंगा कर दिया गया है। राज्य में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एडमिशन काउंसलिंग में शामिल होने के लिए सिक्योरिटी मनी देनी होगी। ये सिक्योरिटी मनी 2 लाख रुपए तक है। ऐसे में झारखंड से मेडिकल की पढ़ाई का खर्च तो छोड़िए, काउंसलिंग में शामिल होना भी जेब पर भारी पड़ रहा है। झारखंड के सारंडा, चांडिल और पलामू समेत अन्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जंगली हाथियों का निवास है। कई मौके पर जंगली हाथी आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे फसल और जानमाल की हानि होती है। अब हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए एक मोबाइल अलर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप 20 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हाथी या उसके झुंड के आने पर मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से अलर्ट करेगा। रोहतास पुलिस ने ATM कार्ड से धोखाधड़ी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को सासाराम और बघैला से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी कर्मी पवन कुमार रोहतास जिले के बघैला थाना अंतर्गत चनकी गांव का रहने वाला है। वहीं दूसरा अपराधी कर्मी
राहुल कुमार नोखा थाना क्षेत्र के दुमरा गांव का रहने वाला है। डेहरी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए रोहतास एसपी विनीत कुमार ने बताया कि काराकाट थाने में एक दुकानदार के पेटीएम से 48,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था। आज के बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहें लोकमंच लाइव। धन्यवाद।